ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪ ਹੈ ਸਭ ਚੋਰ, ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਚਾਚਾ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਿਓ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੀ ਆ। ਬਈ ਕਾਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੂੰ ਕਰਾਣੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ से ਇਹਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ अपनी बका का ना जमहूरियत रखे है। पहले तो ये बात है कि ये जो बैनर के ऊपर लिखा था मरियम आ रही है, ये तो मुस्लिम लीग नून के पटवारियों को, उनको नून लीगियों को चाहिए कि उसको पकड़ के नीचे बिठाते और उसको कहते पहले ये बताओ अब्बा किधर है तुम्हारा, अब्बा किधर है जो लंदन में बिठा के रखा हुआ है आपने, और इधर कह रहे को मरियम आ रही है। पहले ये बताएं कितने अरसे बाद वो यहाँ पर आ रही है? तकरीबन मैं समझता हूँ, मैं ज़िंदगी में पहली बार देखा है। मियाँ साहब तो वो हैं जो उन्होंने हमारे शहर के अंदर ये जो पटवारी हैं, मैं कहता हूँ ये तो अक्ल के अंधे हैं, इनको तो चाहिए था उनको चपेरे मारते। जी वालेकुम अस्सलाम। मरीम नवाज ने कल वजीराबाद जलसा किया, उन्होंने कहना है कि इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इमरान खान की हुकूमत फेल हो चुकी है, तो इस हवाले नाल की कहते हो? आप ही वो किहड़े पासों इस टाइम चोर ने सारा टब्बर मुल्क चों नस्से दे ने, आ हो सकते नहीं इत्थे। ਤੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਪੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪ ਹੈ ਸਭ ਚੋਰ, ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਚਾਚਾ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਿਓ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੀ ਆ। ਬਈ ਕਾਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੂੰ ਕਰਾਣੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਡਸਕੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਡੇ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਡੇ ਕਿਲੋ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਦੀ ਲੈਣ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁਰ ਉਮੀਦ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ बेहतरी लाने दे ला। मरीम नवाज का यह कहना कि अगले मंथ इमरान खान की हुकूमत गिरान जा रहे हैं, मार्च कर लॉन्ग मार्च करन जा रहे हैं, तो तुसी की समझते हो कि इमरान खान की हुकूमत गिरा लवन? ये बात दीवाने का हाब है ना, ये दीवाने का हाब है। आप तुसी मुल्क च आ नहीं सकते, बाहर बह के गिद्दड़ भपकियां मारते हो कि असीं इंज कर देंगे। आओ आके उसदा मुकाबला करो, आओ जेलों च बैठो, तुहानूं भी पता लगे। तुसां सिर्फ इकतदार दे मज़े लेने। मरीम नवाज से ਇਹਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ इस मुल्क की सिर्फ इकतदार के मज़े लेने। इन्हां दी बका का ना, इन्हां अपनी बका का ना जमहूरीयत रखे है ने तो मुल्क है वे। यह कहते ने असी नहीं तो मुल्क तबाह हो जाए, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, बस सानू होना चाहिए इत्थे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप बताएं, मरीम नवाज ने जो जलसा किया कल वजीराबाद में, उनका कहना था इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इमरान खान की हुकूमत फेल हो चुकी है, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये महंगाई के ज़िम्मेदार इमरान खान है ना कि नवाज शरीफ। इस हवाले से क्या कहते हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहले तो मैं आपका क्वेश्चन का आंसर ये दूं कि उन्होंने कहा कि इमरान खान नाकाम हो चुका है। मेरे शहर वज़ीराबाद में ही वो कल तशरीफ़ लाई थी, और जहाँ पर मैं आपके चैनल के तवस्सुत से वज़ीराबाद की गयूर अवाम को सबसे पहले मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया है, यकसर मुस्तरद किया। एक छोटे से रोड को ब्लॉक करके उन्होंने तकरीबन 500 या 600 लोगों को खिताब किया। पहले तो मुझे वो बताएं कि जहाँ पर वो आई थी, एक अपने आप को समझती है कि मैं बड़ी लीडर हूँ, वज़ीराबाद की आवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया और वो नाकाम हो गई। जहाँ तक आपका सवाल है कि वो कह रही है कि इमरान खान साहब नाकाम हो रहे हैं, ये वो लोग हैं, ये मरियम नवाज और ये नून लीग वाले, ये तो वो लोग हैं जो कहते थे कि शेरवानी का बटन भी नहीं देंगे, शेरवानी का बटन भी नहीं देंगे। इमरान खान ने ना सिर्फ पूरी शेरवानी ली, बल्कि उनको पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में उनको एक्सपोज कर दिया, और वो अब लंदन में जाकर वहाँ पर बैठ चुके हैं, और वहाँ पर जाकर वो तकरीबन अपनी जानें बचा रहे हैं। और वो, लेकिन मैं आपके चैनल के दोस्तों से ये कहूँगा, वो बच नहीं सकेंगे। वो इंशाअल्लाह ताला एक एक रुपया जो पाकिस्तान की गरीब आवाम को उन्होंने लूटा है, वो इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला जो हमारी गवर्नमेंट है, इंशाअल्लाह ताला एक एक रुपया उनका वापस लेके आएगी, और पाकिस्तान की गरीब आवाम जिनको उन्होंने मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है, और महंगाई का तो क्या समझते हैं? मियाँ साहब लंदन में है, बैनर पे ये लिखा हुआ था मरियम आ रही है, मियाँ साहब कब आएंगे? पहले तो ये बात है कि ये जो बैनर के ऊपर लिखा था मरियम आ रही है, ये तो मुस्लिम लीग नून के पटवारियों को, उनको नून लीगियों को चाहिए कि उसको पकड़ के नीचे बिठाते और उसको कहते पहले ये बताओ अब्बा किधर है तुम्हारा, अब्बा किधर है जो लंदन में बिठा के रखा हुआ है आपने, और इधर कह रहे को मरियम आ रही है। पहले ये बताएं कितने अरसे बाद वो यहाँ पर आ रही है?
तकरीबन मैं समझता हूँ, मैं ज़िंदगी में पहली बार साहब क्यों देखा है। मियाँ साहब तो वो हैं जो उन्होंने हमारे शहर के अंदर ये जो पटवारी हैं, मैं कहता हूँ ये तो अक्ल के अंधे हैं। इनको तो चाहिए था उनको चपेरे मारते। जो 3 बार उसने वादा किया था कि वज़ीराबाद आएगा, एक बार उसने वादा किया वो नहीं आया, दूसरी बार उन्होंने वादा किया पटवारी सड़कों पर रुलते रह गए। ये तरी है। आप अपने चैनल के आपके चैनल के तोसत में कहता हूँ, आप देख सकते हैं, दोबारा हिस्ट्री उठा कर देख लें। 3 बार उसने वादा किया, वो यहाँ पर नहीं आया। जो वज़ीराबाद में नहीं आया वो लंदन में भाग गया, लंदन में चला गया है। मुझे बताएं क्या वो पाकिस्तान आएगा? जब तक वो किसी ना किसी डील की, उनकी सियासत की तरी है, वो किसी ना किसी डील के मुतलाशी होते हैं कि उनको कहीं से मतलब कोई डील मिले और वो पाकिस्तान में आए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब पाकिस्तान की अवाम जाग चुकी है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की गयूर अवाम को शऊर आ चुका है। शेर मर चुका है, शेर दफन हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला अब देखेंगे पाकिस्तान से महंगाई भी ख़त्म होगी। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो पिछले नाअहल हुक्मरानों से एक अरसा दराज से जो इन्होंने हुकूमत की, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया, इंशाअल्लाह आप देखेंगे एक लंबा सुनहरी दौर आने वाला है। और आपके इंशाअल्लाह ताला आपके चैनल के तौर मैं यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज वज़ीराबाद में मरियम नवाज़ का जलसा है, आपको नहीं क्या जाना है, वो सारा शोर इकट्ठा हो गया तो वो करप्शन बचाने के लिए आ रहे हैं, अभी अपना जो सियासत चमकाने के लिए। कौन सा इधर वो अच्छा कर रहे हैं, उसके वजह से हम क्यों जाएँ? है ही चोर सारे इकट्ठे हो गया। 11 पार्टी है, अभी कोई इधर आ रहे हैं, कोई उधर जा रहे हैं, कोई इधर, लेकिन कोई भी नहीं जाते उधर, ना कोई सपोर्ट करते उधर। आपने देखा होगा जाके खुद 100-200 बंदे इकट्ठा नहीं हुए उधर, हमने जाना ही नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ 4 हफ्ते का टाइम लेके पाकिस्तान से छुट्टी लेके गए हैं, अभी तकरीबन 1.5 साल हो गया है, वो पाकिस्तान वापस नहीं लौटे। इसकी क्या वजह है? इसके ये वजह को जानना चाहता था। एक दफ़ा इधर से बोलते कि मैं निकल जाऊँ, दोबारा उसने कहा आने, उसने थोड़ा लूट मार तो नहीं की है। अभी जब आएगा वो सामना करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट का सामना करना पड़ता है, सामना नहीं कर सकते, ना उसके पास कोई सबूत है। बस गरीबों का पैसा लूटा हुआ है, ये उधर बैठा हुआ है लंदन में, इसलिए वो नहीं आ सकते ना। ये मरियम का जो जलसा हो रहा है, मरियम नवाज शरीफ का, इसमें जो मेन शाहराह है जो वज़ीराबाद से सियालकोट जाती है और डिफरेंट शहरों के अंदर ये शाहराह जो है वो कनेक्शन है इसको ब्लॉक किया गया है। आवाम के लिए परेशानी का बायस है, लोगों के लिए परेशानी का बायस है। किसी ने एमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना हो उसके लिए परेशानी का बायस है। इस पर क्या कहते हैं? क्या वज़ीराबाद में कोई ग्राउंड्स नहीं है? ये देखो ना, यही तो हमारा बदकिस्मती है गरीबों का। और ये गरीब भी जो है ना इधर खड़े हैं, अभी देखो एम्बुलेंस भी आ रहे हैं, उधर फंसे हुई है। कल से ये रास्ते बंद किया हुए है। ग्राउंड भी है, पीछे ग्राउंड भी है, उधर नहीं गया, इधर सड़क के ऊपर उसने इसलिए जलसा किया कि ये लोग मुझे देख के, ग्राउंड पे तो इसके साथ कोई नहीं जाते, लेकिन चौक उसने इसलिए बंद किया कि ये लोग मुझे देख के, गाड़ी वाले बेचारे खड़े हुए, मरीज़ है, सारा कुछ है, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी, ट्रैफिक बंद है, कल से तकलीफ है, तो जानबूझ के इसने ये चौक के ऊपर किया कि ये लोग ऐसा मुझे देखे, जो रास्ते वाले लोग गुजरते हैं वो ना गुजरे। लोग इस इमरान खान को लोग ये भी कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहले से। इस पे आप क्या कहते हैं? पिछले 30 सालों में जो डिफरेंट लोगों ने बारियां लेते हुए हुकूमत की है, उनकी दौरे हुकूमत में भी महंगाई की शरह थी, लेकिन अब लोग कहते हैं और ज़्यादा महंगाई हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया। इस पे आप क्या कहते हैं? तो ये भी इन लोगों की वजह से महंगाई है ना। ये तो मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं कि इन लोगों की वजह से महंगाई है ना। इन लोगों ने बिजली भी महंगी खरीदी है, गैस भी महंगा खरीदी है, सब कुछ माहिदी की है। अभी वो तो सस्ता नहीं दे सकते ना, वो थोड़ा मूल ठीक कर रहे हैं ना। अभी तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। 2-4 साल में ये ठीक सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर देख लेना, मुल्क ऊपर आ जाएगा, हाय गरीब भी खुशहाल होगा और अमीर भी खुशहाल होगा। तो इनका जो नारा है वोट को इज्जत दो, और कुछ दिन तक जो है वो वज़ीराबाद के अंदर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, और ये कहते हैं वोट को इज्जत दो। ये कौन से वोट की बात करते हैं? ये वही वोट की इज्जत कर रहे हैं जो ये लेके और फिर जो है ना अपनी जेब में सब कुछ डाल रहे हैं, सारा पैसे लूट के अपनी जेब में डाल रहे हैं।